वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो मध्यकालीन भारत का आखिरी टॉपिक है। तो उसमें आज हम देखेंगे कि यूरोपियनों का भारत में आगमन कैसे हुआ। इसके बाद हम देखेंगे कि अंग्रेजों का भारत में किस टाइप से आक्रमण हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब यूरोपियन का भारत में आगमन स्टार्ट करते हैं तो इससे सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाल लोग आए थे। पुर्तगाल कब आया था? 1498 में। तो पुर्तगाल में सबसे पहले आने वाला जो व्यक्ति था वो था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट बंदरगाह में आया था। और कालीकट बंदरगाह में जैसे ही वास्को डी गामा आया था तो कालीकट के जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। ठीक है, वहां के जो कालीकट बंदरगाह में जमोरिन ने उनका स्वागत किया था। तो ये एक पॉइंट बनता है। पहले से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्को डी गामा भारत में कहाँ आया था, तो सबसे पहला पॉइंट बनता है कालीकट बंदरगाह में आया था। इसके बाद पुर्तगालियों ने अपनी जो पहली व्यापारिक कोठी है वो कहाँ पर स्थापित करी थी? कोची में। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है कि पहली व्यापारिक कोठी उन्होंने कहाँ बनाई थी? याद रखिएगा कि कोची में बनाई थी। इसके बाद हम देखते हैं भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। वो तो हमें पता चल गया कि वास्को डी गामा ही सबसे पहले भारत आया था यूरोप से। तो यूरोप और भारत के बीच जो हमारा समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट होता है अल्बुकर्क ने गोवा को जीता था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कब जीता था? तो याद रखिएगा कि 1510 ईस्वी में किसके खिलाफ युद्ध किया था? यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह के विरुद्ध 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने लड़ाई लड़ी थी और उसने गोवा को जीत लिया था। और हमारा जो भारत है वो कब आजाद हुआ था? 1947 में आजाद हुआ था। तो उस समय भी क्या था? 1947 में के बाद भी गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था। मतलब इस समय क्या था कि पुर्तगाली ने गोवा पे कब्जा कर लिया था। उसके बाद जब हमारा पूरा भारत आजाद हुआ था तब भी हमारा क्या था? जो गोवा था वो भी क्या था? पुर्तगालियों के शासन में था उस समय। ठीक है, मतलब उस समय आजादी नहीं मिली थी। तो गोवा को आजादी कब मिली थी? 1961 में। तो गोवा को आजादी 1961 में मिली थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। दूसरा चीज जो हमने देखा था कि अल्बुकर्क ने जो गोवा को जीता था, तो अल्बुकर्क का पूरा नाम अल्फांसो द अल्बुकर्क था। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्बुकर्क का पूरा नाम अल्फांसो द अल्बुकर्क था। और इसने 1509 ईस्वी में, ठीक है, इसने 1509 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बनाया गया था। तो अगर पूछा जाए कि भारत में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था, तो कौन था? अल्फांसो द अल्बुकर्क। और ये कब बना था? 1509 ईस्वी में बना था। अब इसके बाद जब पुर्तगालियों ने फर्स्ट ऑफ ऑल गोवा पे अपना कब्जा स्थापित कर लिया था, शासन स्थापित कर लिया था, तो इसके साथ साथ क्या किया था? पुर्तगालियों ने गोवा के साथ साथ दमन और एंड द्वीप को भी जीत लिया था। ठीक है, गोवा के साथ साथ दमन एंड द्वीप को भी जीत लिया था। इसके बाद जो पुर्तगाली भारत में आया, मतलब गोवा में इन्होंने शासन किया, उसके दमन एंड द्वीप में भी इन्होंने जीत हासिल की। तो पुर्तगाली जब भारत आए तो अपने साथ क्या क्या लाए? ठीक है, तो भारत में जहाज का निर्माण, तंबाकुओं की खेती, फिर प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों ने ही की थी। तो याद रखिए कि अगर पूछा जाए क्वेश्चंस में कि पुर्तगालियों ने भारत में क्या क्या चीज लेके आया था उन्होंने अपने साथ, ठीक है, जहाजों का निर्माण, तंबाकुओं की खेती और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों ने ही की थी। अब आता है कि बेसिकली जो पुर्तगालियों को जैसे कोई भी बाहर से आता है तो पर्टिकुलर उनकी एक बस्ती बनती है स्टार्टिंग में। तो पुर्तगालियों की बस्ती कहाँ थी, उसका क्या नाम था? तो याद रखिएगा पुर्तगालियों की बस्ती जो थी कहाँ थी? दक्षिण पूर्व तट पर थी। ठीक है, दक्षिण पूर्व तट पे थी और वो एकमात्र बस्ती थी जिसका नाम क्या था? सन थोमे। ठीक है, तो ये हुआ पुर्तगालियों से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूरोपियन थे उसमें सबसे पहले हमारा
पुर्तगाल के लोग आए थे। तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या बनते हैं एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले वास्को डी गामा आया था, कब आया था? 17 मई 1498 ईस्वी पे आया था। भारत में कौन से बंदरगाह पे आया था? तो कालीकट बंदरगाह पे आया था। और कालीकट बंदरगाह में किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। उसके बाद भारत और यूरोप के बीच जो समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? जाहिर सी बात है वास्को डी गामा ने की थी। और इसमें सबसे पुर्तगालियों की सबसे पहली व्यापारिक कोठी कहाँ बनी थी? हमारी कोचीन में बनी थी। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट होता है कि जो अल्बुकर्क थे उन्होंने गोवा पे जीत हासिल की 1510 ईस्वी में। और हमारा जो गोवा है वो भारत के बाद आजाद हुआ 1961 में। और भारत में पुर्तगालियों का वायसराय कौन बना था? अल्फांसो द अल्बुकर्क, जो कब बने थे? 1509 ईस्वी में बने थे। और पुर्तगाली अपने साथ क्या क्या चीज लेके आए थे? जहाजों का निर्माण कैसे किया जाता है, तंबाकू की खेती कैसे की जाती है, और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों ने ही की थी। और पुर्तगालियों का एकमात्र अगर बस्ती का नाम आपसे पूछा जाए तो सन थोमे था। दोस्तों से पहले हमने देखा कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाल आए थे, फिर पुर्तगाल के बाद डच आए थे। तो डच से रिलेटेड हम सब सारी चीजें देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भारत में पहला डच जो यात्री था उसका नाम क्या था? कार्नेलिस हडस्तमान। ठीक है, कार्नेलिस हडस्तमान 1596 ईस्वी में भारत पहुंचा था। और भारत में कहां पर आया था? भारत के पूर्व में सुमात्रा में पहुंचा था। तो बेसिकली देखा जाए तो भारत में पहला डच यात्री जिसका नाम कार्नेलिस हडस्तमान था वो 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व में सुमात्रा पहुंचा था। इसके बाद हम देखते हैं डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई थी? मसूलीपट्टनम में बनाई थी। अगर मैप में अगर देखें तो मसूलीपट्टनम कुछ यहाँ पड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी का मतलब होता है यहाँ फैक्ट्री से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री जो है उन्होंने मसूलीपट्टनम में बनाई थी। और कब बनाया था? 1605 ईस्वी में। इसके बाद उन्होंने, ये पॉइंट हो गया आपका, ये पॉइंट भी हो गया। उसके बाद उन्होंने दूसरी व्यापारिक कोठी बनाई थी। और ये कहां पर बनाई थी? पुलिकट में बनाई थी। ठीक है, दूसरी व्यापारिक कोठी याद रखिएगा कि पुलिकट में स्थापित हुई थी। और उसके बाद उन्होंने वहीं पर क्या किया? स्वर्ण सिक्के, जिसे पैगोडा भी कहा जाता है, स्वर्ण सिक्के को ढाला। कहां पर? पुलिकट में ही। ठीक है, और समस्त गतिविधियों का केंद्र वहां पर उन्होंने बना दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला व्यापारिक कोठी कहां पर बना? मसूलीपट्टनम में। और दूसरी व्यापारिक कोठी है जो आपकी पुलिकट में उन्होंने बनाया। और पुलिकट में ही उन्होंने क्या किया? स्वर्ण सिक्के, जिसे पैगोडा भी कहा जाता है, उसको ढाला। और सारे मतलब समस्त गतिविधियों का केंद्र पुलिकट को ही बना दिया। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे। ठीक है, याद रखिएगा आपसे पूछा जाए भारत में पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी किसने रखा? तो याद रखिएगा कि डचों ने ही रखा था। अब इसके बाद हुआ ये कि जो डच थे उन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में की थी। ठीक है, स्टार्टिंग में याद रखिए कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना उन्होंने कब की थी? 1602 ईस्वी में की थी। अब इसके बाद क्या हुआ? डचों के बाद अंग्रेज आए। तो डच और अंग्रेजों के बीच क्या हुआ? एक युद्ध हुआ। कब हुआ? 1759 में। और उस युद्ध का क्या नाम था? वेदरा युद्ध। ठीक है, तो याद रखिएगा डचों और अंग्रेजों के बीच 1759 ईस्वी में वेदरा का युद्ध हुआ। और जिसमें अंग्रेजों ने डचों का पतन कर दिया या उन्हें पूरी तरीके से हरा दिया। इसके बाद आए डचों के बाद अंग्रेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार रिवाइंड कर लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहला डच यात्री कौन था, तो याद रखिए कार्नेलिस हडस्तमान थे। वो कब आए थे? 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व में सुमात्रा में पहुंचे थे। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। और डचों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी या फिर फैक्ट्री कहा जाए मसूलीपट्टनम में बनाया था।
और दूसरी जो व्यापारिक कोठी है उन्होंने पुलिकट में बनाई थी। और वहीं पर उन्होंने स्वर्ण सिक्के, जिसे पैगोडा कहा जाता है, और उन्होंने मतलब पैगोडा को ढाला, जो स्वर्ण सिक्के होते हैं, और जितनी भी गतिविधियां थी, जितनी भी चीजें थी, समस्त गतिविधियों का केंद्र पुलिकट को ही बना दिया था। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि डचों और अंग्रेजों के बीच युद्ध कब हुआ था, उस युद्ध का क्या नाम था, तो 1759 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। उस युद्ध का नाम वेदरा युद्ध था, जिसमें कि डचों का पूरी तरीके से पतन हो गया था। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी, यानी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी किसने स्टार्ट की, तो डचों ने स्टार्ट की। दोस्तों हमने इससे पहले देखा पुर्तगाल देखा, सबसे पहले पुर्तगाल आए, पुर्तगाल के बाद आपके डच आए, फिर डचों को अंग्रेजों ने हराया, फिर अंग्रेज आए। अब हम देखते हैं अंग्रेजों से रिलेटेड कुछ जानकारियां। तो याद रखिए कि भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, विलियम हॉकिंस। ठीक है, तो मैंने डायग्राम में यहाँ बना दिया एक अंग्रेज, ठीक है, जो बंदूक लिए खड़ा हुआ है, तो वो कौन था, विलियम हॉकिंस था। ये जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में आया था। जब हमने जहांगीर वाला चैप्टर पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि उसमें जो प्रथम अंग्रेज था वो कौन था, विलियम हॉकिंस, जो जहांगीर के दरबार में आया था। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जो अंग्रेज, सबसे प्रथम अंग्रेज कौन था जो भारत में आया था, विलियम हॉकिंस, और ये किसके दरबार में आया था और कब आया था, तो जहांगीर के दरबार में आया था 1608 ईस्वी में। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि देखिए जितने भी पुर्तगाली आए या कोई भी आया, अंग्रेज आए, वो सब इसीलिए भारत में आए ताकि वहां पर अपनी फैक्ट्री जमा सके, वहां पर अपना अधिकार जमा सके, व्यापार कर सके, ठीक है, और यही सब चीजों के लिए। तो अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों द्वारा पूर्व में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में लगाई थी और पश्चिम में उन्होंने सूरत में लगाई थी। स्टार्टिंग में तो उन्होंने 1611 ईस्वी में सर्वप्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ लगाई थी, मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने लगाई थी। उसके बाद उन्होंने 1608, ठीक है याद रखिएगा, 1608 जब ये कहां पर आए थे, जहांगीर के दरबार में आए थे, ठीक है। 1608 ईस्वी में उन्होंने सूरत पे अपनी व्यापारिक कोठी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें असफल रहे। बाद में जहांगीर ने एक फरमान पेश किया और उन्होंने अंग्रेजों को 1613 ईस्वी में किसके अधीन, 1613 ईस्वी में थॉमस एडवर्ड के अधीन व्यापार करने के लिए उनको फरमाइश दे दी थी। अब इसके बाद दूसरी चीज ये तो हुआ कि इन्होंने कहां कहां अपनी कोठी बनाई थी और उसके पीछे का कहानी जो भी है। अब 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, ठीक है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में अंग्रेजों की जो रानियां थी, अंग्रेजों की जो रानी थी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान कर दिया था। मतलब एक तरीके से वहां पर तुम अपना जाके, भारत में अपनी जाके अपनी कोठी बना सकते हो, जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में रखा गया। तो वहां की जो रानी थी, यानी इंग्लैंड की जो रानी थी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दे दिया कि आप भारत में जाके व्यापार कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है कि भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज, जाहिर सी बात है कि वो जहाज से आए, तो अब यहाँ पर भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज का अगर आपसे नाम पूछा जाए तो रेड ड्रैगन था, ठीक है, रेड ड्रैगन। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये हुआ, इसके बाद अब हमने देखा कि यहाँ पर जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम व्यक्ति जो अंग्रेज था वो था विलियम हॉकिंस, ठीक है। अब मुगल दरबार में आने वाला या फिर मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज अगर आपसे पूछा जाए तो दोनों में अंतर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जहांगीर और मुगल, इसमें कंफ्यूजन पैदा जरूर होते हैं। तो मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, कैप्टन हॉकिंस, याद रखिएगा, ठीक है। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो कि जेम्स प्रथम, ठीक है, जो कि जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। ये जो विलियम हॉकिंस था वो जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में गया था, और जो कैप्टन हॉकिंस था वो क्या था, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेजी व्यक्ति था, और जो कि जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में कब गया, 1609 ईस्वी में, जब इसके 1 साल के बाद 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। अब इसके बाद
स्टार्टिंग में जब आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी तो उसमें स्टार्टिंग में यानी प्रारंभ में 217 साझेदार थे, ठीक है। और उससे पूछा जाए कि जो स्टार्टिंग की ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर कौन थे, तो पहला गवर्नर कौन थे, टॉमस स्मिथ, ठीक है। तो ये वो अंग्रेज से रिलेटेड। अब एक बार रिवाइंड कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो याद रखिए कि प्रथम अंग्रेज, भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज विलियम्स हॉकिंस, ठीक है। ये जहांगीर के दरबार में कब गया था, 1608 ईस्वी में। उसके बाद मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस, ये जहांगीर के दरबार में 1609 ईस्वी में गया था। इसके बाद भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज का अगर आपसे नाम पूछा जाए तो रेड ड्रैगन था। इसके बाद अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी कोठी 1611 ईस्वी में अपनी कोठी मसूलीपट्टनम में लगाई थी। सूरत की अगर बात की जाए तो 1608 में उन्होंने ट्राई किया था लेकिन हुआ नहीं। बाद में जहांगीर ने एक फरमाइश मतलब एक दी अंग्रेजों को और 1613 ईस्वी में थॉमस एडवर्ड के अधीन रह के वो व्यापार कर सकते हैं। इसके बाद जो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की जो रानी थी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार पत्र दे दिया था। तो और लास्ट है कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर का अगर आपसे नाम पूछा जाए तो टॉमस स्मिथ था। दोस्तों हमने ये जो सीरीज है फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका एक बार डिस्कशन कर रहे हैं। पहला फर्स्ट ऑफ ऑल पुर्तगाल है, उसके बाद आपकी डच है, उसके बाद अंग्रेज है, उसके बाद लास्ट में आपके फ्रांसीसी है, ठीक है। तो क्वेश्चन सबसे पहले पता है कि कौन सबसे पहला फ्रांसीसी कौन आया। याद है कि भारत में आने वाला प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुब्ले थे। और फ्रांसीसी ने अपने प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई थी, सूरत में बनाई थी। और कब बनाई थी, 1668 ईस्वी में लगाई थी। तो याद रखिएगा उसने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में बनाई थी और 1668 ईस्वी में लगाया था। और सबसे पहले आने वाला व्यक्ति अगर फ्रांस से पूछा जाए तो गवर्नर डुप्ले। इसके बाद है लुईस चौदहवें के जो मंत्री थे, ठीक है, लुईस चौदहवें के जो मंत्री थे कार्ल बर्ट, जो बेसिकली कार्ल बर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। लेकिन सभी में इंडिया ईस्ट कंपनी है, जैसे डच आए तो डच इंडिया ईस्ट कंपनी हो गया, अंग्रेज आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, फ्रांस लोग आए तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया। तो इससे आपको पूछ सकता है कि वो कौन से सन में आए या स्थापना कब हुई। तो जो कार्ल बर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इसके बाद फ्रांसीसियों ने बेसिकली देखा जाए तो पौंडीचेरी पे कब्जा कर लिया था। और फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी की जो नींव रखी थी 1673 ईस्वी में किसके द्वारा रखी थी, फ्रैंक मार्टिन के द्वारा रखी थी, ठीक है। तो पौंडीचेरी में 1673 ईस्वी में फ्रैंक मार्टिन के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। इसके बाद फ्रांसीसियों ने बंगाल में, देखिए इसके बेसिकली देखा जाए तो उन्होंने कहाँ पर अपना बस्तियां स्थापित की थी तो वो उससे रिलेटेड भी है। फ्रांसीसियों ने बंगाल में चंद्रनगर, ठीक है, की प्रसिद्ध कोठी 1690 से 92 ईस्वी के बीच में बनाई थी। तो याद रखिएगा कि जो आपका चंद्रनगर है, चंद्रनगर की जो कोठी है वो कहाँ पर है, बंगाल में है, जो फ्रांसीसियों द्वारा 1690 से 1692 के बीच में बनाई गई थी। इसके बाद इनके प्रमुख बस्तियां जो है, देखिए कहाँ कहाँ पर इन्होंने डाला। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पौंडीचेरी पे डाला, तो एक बस्तियां आपकी पौंडीचेरी बनती है। उसके बाद उन्होंने बंगाल में चंद्रनगर में अपनी वो डाली, तो चंद्रनगर भी आपका एक बनता है। स्टार्टिंग में उन्होंने अपनी जो व्यापारिक कोठी कहाँ पर डाली थी, सूरत में डाली थी 1668 में, तो एक सूरत बनता है। उसके बाद एक और जगह था मसूलीपट्टनम। तो ये हो गए इनके प्रमुख बस्तियां। तो एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले आने वाला फ्रांसीसी यात्री कौन था, गवर्नर डुब्ले थे। और इन्होंने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ पर बनाई थी, सूरत में 1668 में बनाई थी। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी और किसके द्वारा कराई गई थी, कार्ल बर्ट के द्वारा कराई गई थी। और फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी की नींव 1673 में फ्रेंच मार्टिन के द्वारा रखी थी। नेक्स्ट है कि बंगाल में जो चंद्रनगर की प्रसिद्ध कोठी है वो 1690 से 1692 के बीच फ्रांसीसियों ने बनवाई थी। इसके बाद उनकी प्रमुख बस्तियां कौन सी हो जाएंगी, एक तो सूरत हो गई,
पहले हमने ये देख लिया कि यूरोपीय लोगों का भारत में आगमन है, जिसके उसके बाद हम देखेंगे कि अंग्रेजों का भारत पे आक्रमण किस टाइप से हुआ। ठीक है, अब अंग्रेजों ने भारत पे कौन कौन से आक्रमण किए, उन युद्ध का क्या नाम था और कब कब हुआ और किसके खिलाफ हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल को जीतने का प्रयास किया। ठीक है, स्टार्टिंग में उन्होंने बंगाल को जीतने का प्रयास किया और ये युद्ध था वो 23 जून 1757 को अंग्रेजी सेनापति जो थे रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी का युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में बंगाल के नवाब जो थे सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। ठीक है, और उन्होंने बंगाल पे कब्जा कर लिया, मतलब कुछ भाग जो बंगाल के थे उसमें कब्जा कर लिया। तो इससे क्या बनता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता चल गया कि प्लासी का जो युद्ध था वो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था और 23 जून 1757 को हुआ था, जिसमें अंग्रेज के जो सेनापति थे उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, जिनके नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा गया था और जिसमें कि अंग्रेज विजय हुए थे। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड युद्ध। ठीक है, अंग्रेजों ने फिर 23 अक्टूबर 1764 को दूसरा युद्ध लड़ा, जिसमें अंग्रेज की जो सेनापति थे, अब सेनापति इसका नाम चेंज हो गया। ठीक है, सेनापति जो थे उनका नाम था हेक्टर मुनारो के नेतृत्व में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। ठीक है, इससे पहले वाला जो युद्ध था आप देख रहे होंगे, इससे पहले वाला युद्ध था वो प्लासी का युद्ध था, सेकंड जो था वो बक्सर का युद्ध लड़ा गया। अब इसमें जो मीर कासिम उन्होंने मीर कासिम को पराजित कर पूरे बंगाल पे कब्जा कर लिया। ठीक है, अब स्टार्टिंग में क्या किया था उन्होंने, जब प्लासी का युद्ध लड़ा था तो बंगाल के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया था और बक्सर के युद्ध के बाद उन्होंने लगभग पूरा बंगाल पे उन्होंने कब्जा कर लिया था। ठीक है, अब अगर इसे रिवाइंड किया जाए तो याद रखिए कि बक्सर का जो युद्ध है अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुआ था। इस युद्ध का नाम बक्सर का युद्ध था और ये जो युद्ध है वो 23 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया। अब इसके बाद जो इस पे अंग्रेज के जो सेनापति थे उनका नाम हेक्टर मुनारो था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं बंगाल जीतने के बाद वो आए मैसूर पे आक्रमण किया उन्होंने। तो मैसूर के जो सुल्तान थे और उनके जो पुत्र टीपू सुल्तान थे, ठीक है, मैसूर की सुल्तान और उनके पुत्र टीपू सुल्तान को युद्ध में पराजित कर मैसूर राज्य पर उन्होंने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। बंगाल पे तो उन्होंने कब्जा किया ही था, इसके बाद उन्होंने पूरा मैसूर पे भी कब्जा कर लिया था। इसके बाद जो मुगल काल के जो शासक थे शाह आलम, उनको पराजित कर दिल्ली पे उन्होंने कब्जा कर लिया। अगर देखा जाए तो भारत के मोटे मोटे 3 जो जगह है उस पे उन्होंने कब्जा कर लिया था, दिल्ली, बंगाल, मैसूर। ठीक है, अब बाकी जो बचे हुए जगह थे उन्होंने फूट डालो, जो अंग्रेजों के लिए बहुत फेमस है, फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर उन्होंने लगभग पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। दोस्तों अभी तक हमने जितने भी थ्योरी पार्ट कंप्लीट किया उससे रिलेटेड देखते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप के पैटर्न्स पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वह पुर्तगाल कौन था जिसने गोवा पे अधिकार किया था? ये क्वेश्चन हमारा एसएससी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है फ्रांसीसी डी अल्मेड, ऑप्शन बी है डी अल्बुकर्क एंड ऑप्शन सी है वास्को डी गामा और ऑप्शन डी है रोबर्टो डी नोबिली। हमने पढ़ा था कि वह पुर्तगाल कौन था जिसने गोवा पे अधिकार किया था, तो गोवा पे अधिकार किसने किया था? तो ऑप्शन बी डी अल्बुकर्क ने किया था। ये क्वेश्चन एसएससी 2002 में पूछा गया है। एंड सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? ये भी क्वेश्चन एसएससी 2000 में पूछा गया है। ऑप्शन है फ्रांसीसी, बी है डच, सी है पुर्तगाल एंड डी है अंग्रेज। अगर आप इस पे देखेंगे तो मैंने जब आपको सीक्वेंस पढ़ाया था तो सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आए थे, उसके बाद कौन आए थे? डच के बाद अंग्रेज और अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी। तो इससे पूछा है कि किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहला अपना व्यापार फैलाया? तो सबसे पहले जो आया था पुर्तगाली, उसी ने अपना पहला व्यापार फैलाया। अब सब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 1498 में वास्को डी गामा कहाँ उतरा था? ये क्वेश्चन आरआरबी 2003 और एमपी पीएससी 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है गोवा,
कालीकट, मंगलौर और कोची। हमने जब पढ़ा था कि जब वास्को डी गामा आया था तो वो सबसे पहले कहाँ उतरा था? कालीकट में उतरा था, और वहां पर सबसे पहले उसने अपनी कोठी कहाँ बनाई थी, मतलब फैक्ट्री स्थापित कहाँ की थी? कोची में की थी। ठीक है, तो वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ उतरा था? कालीकट में उतरा था। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह अंग्रेज जिसने जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। ऑप्शन है सर टॉमस रो, ऑप्शन बी है रोल्टा बीता, ऑप्शन सी है सर जोर्ड और ऑप्शन डी है सर जॉन शोर। तो वो कौन सा अंग्रेज था जिसने जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? हम डायरेक्ट पता है, सर टॉमस रो ने। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ब्रिटिश ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? ओके, तो कौन सा राजा था जिससे इसने अपनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए वहां से अनुमति ली थी? ये क्वेश्चन हमारा यूपीएससी 2008 और यूपीएससी 2009 में पूछा गया है, दोनों बार ये आया है। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है ये। तो इसके पीछे हमने क्या देखा था कि सबसे पहले ब्रिटिश ने जब सूरत में अपना फैक्ट्री स्थापित करने के लिए 2000 फैक्ट्री स्थापित करने के लिए 1608 में कोशिश की थी, लेकिन वो विफल रहा। उसके बाद उसने 1613 में जहांगीर ने एक फरमाइश दी थी जिसके अकॉर्डिंग वहां पर उनको व्यापार करने की अनुमति मिली थी। ठीक है, तो आंसर आएगा जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत में अंग्रेजों ने 1612 में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? ये क्वेश्चन यूपीएससी 2006 में पूछा गया है। ठीक है, आंसर ऑप्शन है आपके पास गोवा, बी है अर्काट, सी है हुगली और डी है सूरत। तो हम सब जानते हैं कि 1612 में, जो मैंने बताया कि 1612 में अपनी पहली फैक्ट्री, जैसे इसी से जो कहानी रिलेट मैंने बताई है, तो वो कहाँ पर स्थापित की थी उन्होंने? सूरत में। और किसके उसमें से? जहांगीर के उसने फरमाइश दी थी, उसके अकॉर्डिंग उसने सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपनी पहला कारखाना निम्न में से कहाँ लगवाया था? ये क्वेश्चन भी हमारा यूपीएससी 2003 में पूछा गया है। ओके, ऑप्शन है सूरत, दूसरा ऑप्शन है पुलिकट, तीसरा है कोचीन और चौथा है कासिम बाजार। तो हम सभी जानते हैं कि फ्रांसीसियों ने अपना जो पहला कारखाना है स्टार्ट कहाँ से किया था? सूरत में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है कि निम्न में से कौन व्यापार के लिए अंत में आया था? ओके, अंत में आया था, राइट सी बात है, जो सबसे एंड लास्ट में होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि व्यापार में सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आए थे। अगर अंत की बात करी जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। तो आंसर क्या होगा आपका? फ्रांसीसी। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएससी 2007 में पूछा गया है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद भी कौन सा भाग पुर्तगालियों के अधीन था? तो हम सभी जानते हैं कि गोवा ही था, बट ऑप्शन में गोवा, सिक्किम, पौंडीचेरी और त्रिपुरा। और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2010 में पूछा गया है, तो इसका आंसर है गोवा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 1757 में सिराजुद्दौला किससे पराजित हुए थे? ये क्वेश्चन आरबी 2006 में पूछा गया है। ऑप्शन है केनिंग, ऑप्शन बी है हेस्टिंग और ऑप्शन सी है क्लाइव और ऑप्शन डी है कार्नवालिस। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी क्लाइव। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी 2010 में पूछा गया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस है। देखिए कि आपको ऑप्शंस दे दिए गए हैं 1, 2, 3 और जो आपको आंसर देना है उसमें से कोई कौन सा सही होगा वो आपको टिक लगाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पौंडीचेरी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाला पहली शक्ति फ्रांसीसी थी, तो ये करेक्ट है। सबसे पहले फ्रांसीसी ने पौंडीचेरी पे कब्जा किया था। ओके, अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पे कब्जा नहीं किया, ये तो गलत है। जैसे कि फ्रांसीसियों ने जब पौंडीचेरी पे कब्जा किया था, बाद में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों पे कब्जा मतलब युद्ध करके पौंडीचेरी को अपने कब्जे में ले लिया था, तो ये तो ऑलमोस्ट गलत हो गया।
इसके बाद है पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाला दूसरा यूरोपीय शक्ति पुर्तगाल था। जो हमने देखा है तो गलत है, क्योंकि दूसरा कौन था? अंग्रेज था। तो ऑप्शन सी 3 भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन में चेक करें कौन सा सही है। केवल ए, केवल बी, केवल ए और बी, और डी में है ए और ए, मतलब 1 2 3 ऑलमोस्ट। तो आपके पास क्या आ रहा है? सिर्फ 1 ही आपका सही आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।